ड्रैगन बॉल सुपर के रीमेक का प्रोडक्शन रुक चुका है। प्रोडक्शन टीम को लगाया गया है मोरो सागा पे। काफी टाइम से ये न्यूज आ रही थी, जो कि सच भी है। सुपर रीमेक की 3 सागा को बनाया जा चुका है, पर आगे की 2 मेन सागा को नहीं बनाया जा रहा। और इस न्यूज की टाइमिंग भी गजब की थी। मतलब जैसे ही मैंने वीडियो बनाया कि ड्रैगन बॉल सुपर रीमेक में कौन से मांगा पैनल्स को ऐड किया जाना चाहिए, सीधा इन्होंने ये वाली न्यूज दे दी। वीडियो में मैंने बताया था कि फ्यूचर ट्रंक सागा को ठीक करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आ सकती है, तो क्रिएटर्स ने मेरे से आके बोला ले हमें ठीक नहीं करना। फिलहाल आज की इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। रीमेक पे काम क्यों नहीं हो रहा, क्या मोरो सागा जल्दी आ सकती है, और क्या रीमेक को बाद में कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मोरो सागा के बारे में। उसी के बारे में आप जानना चाहोगे। ये बात तो एकदम कंफर्म हो चुकी है कि मोरो सागा अगले साल ही आने वाली है, इस साल नहीं आ सकती। पर अगले साल कब आएगी ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमें कोई डेट नहीं बताई गई थी। तो ये कहना कि मोरो सागा जल्दी आने वाली है, ये बात सेंस नहीं बनाती। लेकिन अगर हमें पता होता है जैसे अगले साल दिसंबर में आ सकती है, तो हम अंदाजा लगा लेते 2 या 3 महीने पहले आ सकती है। पर जब हमें पता ही नहीं है कि कब आने वाली है, तो अंदाजा कैसे लगाएं। इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो जो टाइम क्रिएटर ने सोचा था कि तब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब तक कंप्लीट किया जाए, और दूसरा एनिमेशन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। ज्यादा बेटर एनिमेशन बनाने का मतलब होता है कि उतना ही ज्यादा टाइम चाहिए, साथ ही टीम भी बड़ी चाहिए, तभी एनिमेशन को अच्छा बनाया जा सकता है। तो इसके पीछे रीजन यही हो सकता है कि जो टाइम क्रिएटर ने सोचा था कि मोरो सागा को इस टाइम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी तक उसे कंप्लीट किया जाए, उसमें डिले ना किया जाए। तो ये बात तो हमें पता चल चुकी है कि मोरो सागा पे प्रोडक्शन टीम इतना क्यों काम कर रही है। पर सबसे बड़ा सवाल कि रीमेक को कंप्लीट किया भी जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। देखो, बैटल ऑफ गॉड्स, रिजरेक्शन ऑफ एफ सागा और साथ ही यूनिवर्स 6 सागा की एनिमेशन क्वालिटी बहुत बेकार थी, किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी। और इन तीनों सागास का रीमेक कंप्लीट हो चुका है, एपिसोड काउंट भी बाहर आ चुका है। तीनों ही सागास को बहुत छोटा कर दिया गया है, कम एपिसोड में पूरी कहानी को दिखा दिया जाएगा। वहीं पर बात करें ब्लैक सागा की और साथ ही टूर्नामेंट ऑफ पावर की, तो इसकी एनिमेशन काफी बेटर थी, फैंस को पसंद भी आई थी। इसको एक तरह से रीमेक की नीड नहीं है। इसी वजह से फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भाई जिसको रीमेक की जरूरत थी उसका रीमेक हो चुका है, जिसको रीमेक की जरूरत नहीं है शायद उसका रीमेक किया ही नहीं जाएगा। पर मेरे हिसाब से ये सभी स्पेकुलेशन एकदम गलत है। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि इन दोनों सागास की एनिमेशन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। पर जो इतने टाइम से हल्ला मचाया जा रहा था कि मांगा पैनल्स को ऐड किया जाएगा, मांगा पैनल्स को ऐड किया जाएगा, कहानी को मांगा के करीब लाने की कोशिश की जाएगी, ये तो तभी पॉसिबल हो पाएगा ना जब ब्लैक सागा साथ ही टूर्नामेंट ऑफ पावर सागा को भी रीएनिमेट किया जाएगा। जो भी थोड़े बहुत चेंजेस हो सकेंगे उन सबको ऐड किया जाएगा। और यार सोच के देखो कि कैसा लगेगा जब हम ड्रैगन बॉल सुपर दोबारा देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले बीरस सागा आएगी, उसके बाद रिजरेक्शन ऑफ एफ आएगी, देन उसके बाद यूनिवर्स 6 सागा आएगी, देन उसके बाद सीधा दिखाया जाएगा गैलेक्टिक पेट्रोल सागा को, मतलब मोरो सागा को। बीच की 2 सागास को सीधा गायब ही कर दिया जाएगा। अगर ड्रैगन बॉल सुपर को फिर से दिखाना चाहते हो तो पूरा दिखाओ ना, बीरस से शुरू करो, सभी सागास को कंप्लीट करो, देन उसके बाद मोरो सागा पे जाओ। और चलो माना कि हमें कहानी अजीब नहीं लगेगी, हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर को देखा था, साथ ही हमने ब्लैक सागा को भी देखा था, हमें पता है उनकी कहानी कैसी है। और जो न्यू ऑडियंस आने वाली है, जो ड्रैगन बॉल सुपर रीमेक के साथ पहली बार देखना शुरू करेगी, क्या उनके मन में कंफ्यूजन नहीं बनेगी कि एक साथ कहां पे आ गए। इसी वजह से मेरा ये मानना है कि मोरो सागा को दिखाने से पहले इन दोनों को भी रीमेक किया जाना चाहिए, इन दोनों को भी दिखाना चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। कहानी पूरे फ्लो में चलेगी, बेटर एनिमेशन के साथ फिर से देखने में बहुत मजा आएगा। साथ ही जो न्यू ऑडियंस आने वाली है उनको भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सब कुछ समझ आएगा। और जो थोड़े बहुत चेंजेस आप करना चाहते हो जो कि किए भी जाने चाहिए, वो भी पॉसिबल हो पाएगा। थोड़े बहुत मांगा पैनल्स को भी ऐड किया जा सकेगा। मैं गिगडम 101 की वीडियो को देख रहा था, जिसमें उन्होंने एक बात बताई थी जो मुझे भी लगा था कि ये भी हो सकता है ना, एक छोटी सी टीम अभी रीमेक पे ही काम कर रही हो। रीमेक की 3 सागास बन चुकी है, तो कहीं बनना बाकी है, रीमेक के आने में अभी टाइम भी है, तो हो सकता है ना छोटी सी टीम भी 2 सागास को तो कवर कर ही सकती है। हो सकता है कि पूरी टीम को रीमेक बनाने की जरूरत नहीं है, इसी वजह से ज्यादा टीम मोरो सागा पे काम कर रही है, छोटी सी टीम अभी रीमेक पे काम कर रही है। हालांकि ये चीज अभी कंफर्म नहीं है, तो मैं इसकी कंफर्मेशन नहीं देता, पर मेरे हिसाब से ये चीज सेंस बनाती है। गिगडम 101 को भी ऐसा ही लगता है, तो ऐसा हो भी सकता है। तो मेरा तो यही मानना है कि रीमेक को ऐसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता, रीमेक को भी पूरा करना ही चाहिए, जो कि किया भी जाएगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मोरो सागा पे काम बहुत टाइम से चल रहा है, पर अभी तक इसकी कोई रिलीज डेट नहीं आई है। पता नहीं है कि ये अगले साल कौन से मंथ में आ सकता है, पर हम पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये अप्रैल में आ सकता है, या फिर ये भी अगले साल फॉल में ही आ सकता है। दाइमा फॉल में आया था, रीमेक भी फॉल में ही आएगा, तो ये भी फॉल में ही आ सकता है, या फिर अप्रैल में आएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद अगर अभी आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो अबाउट द मोरो सागा और अबाउट द ड्रैगन बॉल सुपर रीमेक सागा। आज की वीडियो में इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वर्क हार्ड, स्टडी वेल, ईट एंड स्लीप प्लेंटी।